हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और इस पार्ट के अंदर हम जो है यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर यूनिट सेकंड हमारी कंप्लीट हुई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट थर्ड का फर्स्ट पार्ट, पेडागोजी ऑफ कॉमर्स। इसके अंदर जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है करिकुलम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड स्किल्स ऑफ टीचिंग कॉमर्स। यानी कि करिकुलम क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है एंड स्किल्स क्या क्या हैं जो टीचिंग के अंदर हम कॉमर्स में जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, तो उस टाइम पर हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स वगैरह होने चाहिए, इसके बारे में ये वीडियो है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको करिकुलम के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लर्निंग एंड टीचिंग मटेरियल वगैरह के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है सबसे पहले करिकुलम क्या होता है। All the subjects that are taught in the school, college और university, the content of the particular course of the study, यानी कि एक पर्टिकुलर कोर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं जब भी हम बात करते हैं तो करिकुलम जो है सबसे मेन पॉइंट हो जाता है। हर आपने देखा होगा हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मतलब कि आपका यूनिट वाइज डिवीजन है। इसी तरीके से हमारा जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उसका कुछ ना कुछ करिकुलम है पूरा, जो आप पूरे साल उसको फॉलो करेंगे। तो करिकुलम क्या होता है? करिकुलम इज द सेंट्रल गाइड फॉर ऑल एजुकेटर एज टू व्हाट इज एसेंशियल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, कि क्या क्या ज़रूरतें हैं हमारी टीचिंग एंड लर्निंग के लिए, यानी कि क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए टीचिंग और लर्निंग जब हम करा रहे हैं, सो दैट एवरी स्टूडेंट हैज़ एक्सेस टू रिगरस एकेडमिक एक्सपीरियंसेस, यानी कि उनको जो है अच्छा एक्सपीरियंस मिल पाए, वो अच्छी तरीके से लर्निंग कर पाएँ। इसके लिए करिकुलम के लिए अंदर हमें क्या क्या आवश्यकता है टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड, उसके बारे में बात की जाती है। द स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसिडरेशन इन ए करिकुलम आर क्रिएटेड इन ऑर्डर टू एनहेंस द स्टूडेंट लर्निंग एंड फैसिलिटेट इंस्ट्रक्शन। यानी कि यहाँ पे जो है करिकुलम के अंदर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन वे ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को कि हमें किस तरीके से बच्चों को चीज़ें सिखानी है। Curriculum must include the necessary goals, method, material and assessment टू इफेक्टिवली सपोर्ट इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग। यानी कि करिकुलम के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, हमारा टारगेट क्या है, गोल्स क्या है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव है। अगर आप बच्चा जो है क्लास 11th में है तो और उसने कॉमर्स ली है तो आपके हिसाब से क्या बच्चे के लिए गोल होने चाहिए, क्या हमारे मेथड्स होने चाहिए उनको पढ़ाने के लिए, किस किस मटेरियल का हम इस्तेमाल करें, साथ के साथ असेसमेंट हम किस तरीके से बच्चों की करेंगे और इंस्ट्रक्शन और लर्निंग हमारी किस तरीके से होगी। ये सारी बातें जो है हमारे करिकुलम के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है करिकुलम जो वर्ड ए रेस कोर्स, यानी कि यहाँ पर आपको एक कोर्स को रन करना होगा और रन वे ऑन विच वन रन्स टू रीच ए गोल, यानी कि एक इंसान दौड़ता है उस गोल को अचीव करने के लिए, उसको हम करिकुलम कहते हैं। यानी कि आपका क्या मेन मोटिव होगा, आपने एक गोल सेट किया होगा, आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा, आप उसको अचीव करने के लिए क्या है काम करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसको हम करिकुलम कहेंगे। Accordingly, a curriculum is the instructional and the educative program by following which the pupil achieve their goals, ideals and aspiration of life। यानी कि करिकुलम क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शनल या फिर एक एजुकेटिव प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू बच्चा जो है अचीव करता है अपना गोल, टारगेट अचीव करता है, वो किसी किसी को आइडल मानता है अपना, साथ के साथ किसी से वो इंस्पायर होता है। It is curriculum through which the journal aim of school education receive concrete expressions। यानी कि एक करिकुलम ही है जिसकी वजह से हमारा जो स्कूल से रिलेटेड एम है हम वो अचीव कर पाते हैं। करिकुलम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे किसी भी सब्जेक्ट का। अगर आप करिकुलम को फॉलो नहीं करेंगे, अगर आपके जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहाँ पे कोई एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा कि बच्चों को कितने घंटे पढ़ाई करानी है, कितने घंटे उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी करानी है, कितने घंटे उनको आर्ट वर्क वगैरह कराना है पर वीक, तो वो करिकुलम अगर आप नहीं सेट करेंगे तो आप कुछ भी चीज़ अचीव नहीं करवा पाएंगे। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या कहता है करिकुलम का। करिकुलम जो है सब्जेक्ट सेंटर्ड होता था पहले। बस जो है आपको अगर हम प्रीवियस ईयर्स में जाएं तो वहाँ पर उस टाइम पर क्या होता था, सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड ही बात की जाती थी, बच्चों को सब्जेक्ट ही पढ़ाए जाते थे, जो उनकी बुक्स में लिखा गया है उसी को पढ़ाया जाता था और उसी चीज़ को फॉलो कराया जाता था। नेक्स्ट आता है मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है करिकुलम का,
कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, टू डायनामिक प्रोसेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व किए गए हैं, अलग अलग प्रोसेसेस इन्वॉल्व किए गए हैं। द वन इज द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, एक प्रोसेस क्या होगा कि इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए काम आएगा, एंड द अदर इज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि बच्चे का समाजीकरण किया जाएगा, सोशलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि उसको सोसाइटी के बारे में समझाया जाएगा, उसको किस तरीके से हमारा बिहेवियर होगा, क्या क्या हमारे इफेक्ट आते हैं सोसाइटी पर, किस तरीके से हम अडेप्ट करेंगे हमारी सोसाइटी को, या हम जो है बच्चे के माइंड में जो है लिंक क्रिएट करते हैं, या फिर हम जो है पुराने जो हमारे मतलब कि इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, या फिर जो भी व्यक्ति थे, इम्पोर्टेंट जो भी पीपल्स थे, उन सब के बारे में बच्चों को करिकुलम के अंदर उनकी स्टोरीज को ऐड करके हम पढ़ाते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी जी के बारे में बताया जाता है। इसी तरीके से फेमस फेमस पीपल जितने भी हैं उन सब के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये किस तरीके से होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक नॉलेज देंगे तो उससे बच्चे की डेवलपमेंट नहीं होती। तो इसके अंदर हमारा एक प्रोसेस तो यही है कि हम इंडिविजुअल की डेवलपमेंट करें, यानी कि हर बच्चे का ऊपर ध्यान दें, साथ के साथ दूसरा है हमारा सोशलाइजेशन को, प्रोसेस जो सोशलाइजेशन है उसको फॉलो किया जाए, यानी कि बच्चों को सोशल इन्वायरमेंट के अंदर एडजस्टमेंट किस तरीके से होना है, उनको ये सब बातें जो है सिखाई जाए। करिकुलम हमारा मॉडर्न कंसेप्ट ये कहता है। नेक्स्ट आता है हमारी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, इन्होंने क्या कहा, द करिकुलम इंक्लूड ऑल द लर्नर्स एक्सपीरियंस इन और आउटसाइड स्कूल दैट आर इंक्लूडेड इन प्रोग्राम विच हैज बीन डिवाइज्ड टू हेल्प हिम टू डेवलप मेंटली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली एंड मॉरली, यानी कि बच्चे के अंदर क्या है, बच्चा जो भी लर्नर एक्सपीरियंस ले रहा है, यहाँ पे लर्नर कौन है, हम हैं, यानी कि अगर आप कुछ भी चीज़ें सीख रहे हैं, हमारा एक्सपीरियंस, चाहे हम स्कूल के बाहर सीख रहे हैं चाहे हम स्कूल के अंदर सीख रहे हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रोग्राम्स जो हैं बच्चे को हेल्प करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, हमें मेंटली डेवलप करने में मदद करेंगे, इमोशनली हम डेवलप होते हैं, सोशली, स्पिरिचुअली एंड मॉरली, यानी कि हम जो है ओवरऑल डेवलप होते हैं अगर हमारे करिकुलम के अंदर, यानी कि क्या चीज़ें इंक्लूड की जाए, बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि हमारी मेंटली, सोशली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली एंड मोरालिटी, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के अंदर डेवलप की जाए, यानी कि स्पिरिचुअल भावना डेवलप हो, या फिर मोरालिटी यानी कि दया भाव बच्चे के अंदर क्रिएट किया जाना चाहिए, इमोशन यानी कि भाव बच्चा प्रकट कर पाए, या उसके अंदर इमोशनल जो है मतलब कि चीज़ें डेवलप हो जाएं, सोशली समाज में किस तरीके से रहना उससे रिलेटेड बातें डेवलप हों, मेंटली यानी कि उसका जो मस्तिष्क है उन सारी चीज़ों को डेवलप करे, ऐसा हमारा करिकुलम जो है डेवलप होना चाहिए। तो यही हमारी डेफिनेशन है। क्रो एंड क्रो ने दिया, आपको एक ही डेफिनेशन लिख के आनी होती है, इसलिए आप बस एक ही डेफिनेशन को लर्न करें। नेक्स्ट आता है करिकुलम इज, अब करिकुलम होता क्या है, दैट विच इज टोट इन स्कूल, यानी कि जो चीज स्कूल में पढ़ाई जाती है वो करिकुलम है हमारा। ए सेट ऑफ सब्जेक्ट, अब इसके अंदर सेट ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं, एक कंटेक्स्ट होता है, इसके अंदर एक प्रोग्राम होता है स्टडीज का, यानी कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। सेट ऑफ मटेरियल, एक मतलब कि चीज़ों का यूज़ करेंगे आप उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए। एक सीक्वेंस होती है कोर्स की, यानी कि आप जैसे कि एलकेजी में एडमिशन लेते हैं, फिर आप यूकेजी में होते हैं, एडिशन आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाता है। इस तरीके से जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, यानी कि एक सीक्वेंस चलती रहेगी हमारे कोर्सेज की। ए सेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, यानी कि यहाँ पे जो है परफॉर्मेंस क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, इस तरीके से हम अचीव करेंगे, उन सारे से रिलेटेड हम परफॉर्मेंस वगैरह करते हैं। एक कोर्स ऑफ स्टडी है, इज एवरीथिंग दैट गोज ऑन विद इन द स्कूल, यानी कि ये कोर्स है जो कि स्कूल के अंदर चलता रहता है, जैसे हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस भी इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं, एक्टिविटीज गाइडेंस भी इंक्लूड किया गया है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं टीचर स्टूडेंट, या टीचर्स के बीच में, या टीचर प्रिंसिपल या स्टूडेंट प्रिंसिपल के बीच में, ये सारी चीज़ों के बारे में इसके अंदर डिस्कस किया गया है। एवरीथिंग दैट इज प्लान्ड बाय स्कूल पर्सनल, यानी कि जो स्कूल के अंदर जो मैनेजमेंट वगैरह है हमारी, जो भी चीज़ें वो प्लान करती है वो सारी हम करिकुलम मानते हैं उसको। ए सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस अंडरगोन बाय लर्नर इन ए स्कूल, यानी कि एक सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस बच्चे को मिलता चला जाता है स्कूल के अंदर, वो करिकुलम ही होता है। दैट विच इन इंडिविजुअल लर्नर एक्सपीरियंस एज ए रिजल्ट ऑफ स्कूलिंग, यानी कि जो बच्चे के अंदर लर्नर सीखता है, एक्सपीरियंस लेता है,
वो क्या है रिजल्ट ऑफ स्कूलिंग, यानी कि स्कूल के अंदर वो जाता है तो वो क्या सीख कर आता है, वो सारा हमारा करिकुलम का हिस्सा होता है। तो करिकुलम क्या है कि क्या पढ़ाया जाता है, क्या हमारे सब्जेक्ट है, क्या हमारा कंटेक्स्ट है, किस तरीके के प्रोग्राम ऑफ स्टडी हम कर रहे हैं, यानी कि ये हमारे 11 पॉइंट्स हैं, ये करिकुलम है। अगर आपसे पूछा जाए करिकुलम क्या है तो आपको ये 11 पॉइंट्स ही लिखने हैं, और यही जो हमारे 11 पॉइंट्स हैं यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक भी हैं करिकुलम की। नेक्स्ट आता है हमारा करिकुलम इज करंटली डिफाइंड इन 3 वेज। आज के टाइम में करिकुलम को हम 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। द कोर्सेज एंड द क्लास एक्टिविटी इन विच चिल्ड्रन एंड यूथ एंगेज, यानी कि बच्चा जिसमें इंक्लूड है या फिर जो हमारी क्लास एक्टिविटी है, कोर्स वगैरह है, वो सारे जो है करिकुलम माना जाता है। द टोटल रेंज ऑफ इन क्लास एंड आउट ऑफ क्लास एक्सपीरियंस स्पॉन्सर्ड बाय द स्कूल, यानी कि क्लास के अंदर किस तरीके का एक्सपीरियंस दिया जा रहा है बच्चों को और स्कूल के अंदर किस तरीके का एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो है इंक्लूड की गई हैं। स्पॉन्सर्ड बाय द स्कूल, स्कूल किस तरीके का एक्सपीरियंस बच्चों को क्लास के अंदर या क्लास के बाहर दिला रहा है। नेक्स्ट आता है टोटल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर, की उनका पूरी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस रहा। तो आज का जो करिकुलम है वो इन सारी बातों को इंक्लूड करता है कि बच्चा कोर्स और या क्लास एक्टिविटी में किस तरीके से एंगेज है, साथ के साथ किस तरीके की वो जो स्कूल है। अब जैसे कि हम स्कूल ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एजुकेशनल ट्रिप आपको लेके जाई जाती है, आपको किसी भी हिस्टोरिक प्लेस पर लेके जाया जाता है, उसके बारे में आपको नॉलेज दी जाती है। तो हमारे करिकुलम का ये हिस्सा होता है। एंड द टोटल लाइफ एक्सपीरियंस क्या है लर्नर का, यानी कि किस तरीके से लर्नर की पूरी लाइफ में वो क्या चीज़ें सीख रहा है जब भी वो स्कूल के अंदर होता है, तो वो सारी चीज़ें जो है करिकुलम का एक हिस्सा होता है। इसी के साथ हमारा करिकुलम क्या होता है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम कराऊंगी। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।